जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में कारक को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए होंगे उससे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक को पढ़ेंगे। कारक यानी कि एक मुख्यतः वो चिन्ह होती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि कारक। देखिए सबसे पहली बात है कारक, यानी कि कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? ठीक, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध का बोध, यानी कि जो कारक जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है कि वाक्य के साथ शब्दों का संबंध का बोध करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ठीक, कारक जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में है कि राजन शैली को देखता है, ये आपका वाक्य है, राजन शैली को देखता है। अब इसको देखिए कि राजन शैली को देखता है, यानी कि राजन शैली देखता है, तो राजन किसको देखता है? शैली को। तो को क्या है? वो वाक्य का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि इसको संबंध का बोध करता है। को जो है वाक्य को संबंध का बोध करता है। ठीक, कारक समझ गए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध का बोध करता हो उसे हम लोग बोलते हैं कारक। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, या कारक के आपको प्रकार यदि पूछे तो कितने होते हैं? 8। ठीक, देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सारा क्या है? कारक का जो है पार्ट है, ये कारक का भाग है। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये आपका चिन्ह इंडिकेट है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हो। इसको अभी हम लोग यहीं रहने देते, पहले इसके प्रकार को जो है हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसके प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले क्या है? पहला प्रकार है कर्ता कारक। पहला कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है कि देखिए वाक्य में जो शब्द क्रिया या काम के लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता जो होता है वाक्य में, यानी कि वो शब्द जो क्रिया या काम के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक। ठीक, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल तब समझिएगा, तो रमेश ने पढ़ाई पूरी कर ली। रमेश ने पढ़ाई पूरी कर ली, तो रमेश क्या है? करता है। रमेश क्या है? करता है। और उन्होंने क्या पूरी कर ली? तो पढ़ाई, ये उसका क्या है? क्रिया है। ठीक, और इस दोनों को विभक्त कौन करता है? ने। इस प्रकार आपने देखे कर्ता ने, तो ने आप समझ गए। ठीक, दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक, यानी कि कर्म कारक में देखिएगा इसमें क्या होती है? इस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता, जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता, इसमें आपने क्रिया के लिए क्रिया किया, और कर्म में क्या होता है कि क्रिया का फल पड़ता है। जैसे कि रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। रामू ने किसको पानी पिलाया? तो घोड़े को। किसको पिलाया? घोड़े को। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। माँ ने बच्चों का क्या खाना खिलाया। माँ का कर्म है बच्चे को खाना खिलाना। तो यह क्या होता है कि क्रिया का फल पड़ता है। जैसे कि इसमें आप देखिएगा कर्म को यानी कि
कर्ता ने, तो रमेश ने, ठीक। और माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो को यानी कि कर्म कारण के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आशा करते हैं समझ आता होगा, ठीक। तीसरा कारक है करण कारक। क्या है? करण कारक। इसमें क्या होता है कि जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया जाता है। इसमें हमने अपना क्रिया करता था, अपना काम किया, इसमें क्या किया गया, क्रिया का फल पड़ा, और इसमें जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करण कारक, ठीक है। जैसे अमन ने गुलेल से फल को तोड़ा। अमन ने किससे फल को तोड़ा? गुलेल से। किससे तोड़ा? गुलेल से। रमन कलम से किताब लिखता है। रमन जो है कलम से किताब रखता है, यानी कि इसमें साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण किया जाता है। तो किसके द्वारा? गुलेल से। तो उससे यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि करण कारक, यानी कि जिस वाक्य में किसी भी साधन के द्वारा उसको पूरी किया जाता है तो उस वाक्य को हम लोग बोलते हैं करण। जैसे कि अमन ने गुलेल से क्या किया? फल को तोड़ा, ठीक। रमन ने कलम से किताब को लिखा, ठीक है। रमेश ने लाठी से रमन को मारा। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो करण कारक होगा। वो क्या होगा? करण कारक होगा, ठीक। चौथा है कि संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक। इस कारक में देखिएगा तो वे शब्द क्या होता है, वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध होता हो, कुछ करने या कुछ देने का बोध होता हो, तो उस कारक को हम लोग क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक। उस कारक को हम लोग क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक, ठीक। जैसे कि देखिए कि विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ। तो इसमें विशाल जो है किसके लिए गेंद लाता है? बच्चे के लिए। किसके लिए गेंद लाया? बच्चे के लिए, यानी कि कुछ करने या कुछ देने का संबोध होता, तो उसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखिएगा, प्यासे को पानी देना चाहिए। प्यासे को पानी देना चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ करने या कुछ देने जैसा बोध हो रहा। प्यासे को पानी दे रहे यानी कि कुछ तो दे रहे हैं, तो कुछ देने का बोध होता है, तो उस वाक्य को हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारक, ठीक है। पांचवा कारक है आपदान। पांचवा कारक कौन सा है? आपदान, ठीक है। आपदान कारक में अगर आप गौर से देखिएगा, इसमें क्या होता है, संज्ञा के लिए जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव या पृथक, मतलब होता है अलग होना। अलगाव या पृथक मतलब अलग होना, ठीक है। अलगाव या पृथक होने का भाव प्रकट हो, यानी कुछ ऐसा शब्द जिसमें लगे कि वो क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। वो क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं अलगाव या पृथक। तो उस वाक्य में जब आपको भाव प्रकट चल जाए कि अलग हो रहा है, तो या अलग हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा आपदान है, यानी किसी विपत्ति के कारण कोई किसी से अलग होता है। तो जैसे अगर ये देखिएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। किससे गंगा निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय जो है और गंगा क्या होती है कि हिमालय से गंगा आपको अलग होते हुए इस वाक्य में भाव इसका प्रकट हो रहा, ठीक। जैसे दूसरा देखिएगा कि अंकित छत से गिर रहा। अंकित छत से गिरा, यानी कि अंकित जो है छत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। गिर रहा है तो छत से अलग हो रहा है। तो यह जो कारक होगा ये कौन सा होगा? आपदान कारक होगा, ठीक। समझ आ रही है? अब छठा कारक है संबंध कारक। क्या? संबंध कारक। आपको नाम से ही पता चलता है कि इसमें संबंध को भाव प्रकट हो, यानी दर्शाया जाए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव प्रदर्शित हो, यानी कि आपको ऐसा वाक्य में लगे कि उसको क्या है, एक संबंध का बोध होता हो, जुड़ाव का भाव प्रकट होता हो, उस वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? संबंध कारक। जैसे देखिए नीरज की घड़ी खो गई है। नीरज की घड़ी
खो गई है। अब देखिए नीरज, नीरज और घड़ी के बीच आपको कुछ जुड़ा हुआ लग रही है, कुछ जुड़ा हुआ लग रहा है। क्यों? कि किसकी घड़ी खोई है? नीरज की। तो नीरज और उसका जो घड़ी है उसके साथ क्या है? संबंध है। उसके साथ क्या है? संबंध है। ठीक। मोहन का भाई अच्छा आदमी है। कोई आदमी दूसरे आदमी जैसे किसी को बताता है कि नहीं नहीं मोहन का भाई जो अच्छा आदमी है, तो मोहन और उसका भाई में क्या है? संबंध है। तब ना मोहन का भाई है तो मोहन का संबंध है, तो इस क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। सातवां कारक है अधिकरण कारक। सातवां कारक क्या है? अधिकरण कारक। इसमें अगर आप देखिएगा तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर बच्चे? क्रिया के आधार के, क्रिया के आधार के बोध होता हो। जैसे कि मेज पर पुस्तक है, मेज मतलब यानी कि टेबल डेस्क कुछ भी हो सकता है, उस पे क्या है? पुस्तक है। तो क्रिया के आधार पे इसका बोध हो रहा है। ठीक। मुंबई में ताज होटल है। कहाँ पे ताज होटल है? मुंबई में। तो यह क्या है कि जो अधिकरण कारक के संबंध है। ठीक। आठवां कारक अगर देखिएगा संबोधन। इसमें देखिए समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या होता है? संबोधन कारक में किसी को पुकारने जैसा बोध होता है, किसी को पुकारने जैसे बोध होता है। जैसे कि हे राम, ठीक है, अरे इधर आओ, हे राम अरे इधर आओ, हे ईश्वर, यानी कि किसी को हम क्या करते हैं? पुकारते हैं। तो जिस वाक्य में आपको पुकारने का बोध होता हो तो आप समझ जाएगा जो वो वाक्य कौन सा कारक है? संबोधन है। यानी कि किसी को क्या करे? पुकार रहे, तो क्या है? संबोधन है। ठीक। अब देखिए कि आप जिस प्रकार हमने आप लोगों को यह कारक बताया, ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है। इसको हम याद करने के लिए शॉर्ट में, जैसे कि आपने इसका ये आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसी पे हम एक सेंटेंस ऐसा बना देते हैं जिसमें आपको याद करने में आसान हो। देखिए एक यानी कि ट्रिक समझ लीजिए, उसको ट्रिक बोल सकते। ठीक है। नहीं, इसको पहले मिटा देते। ठीक है। एक ट्रिक आप लोग को बता देते हैं जिससे आपको सारा क्या चले? पता चल जाए। रहने दीजिए। ठीक है। देखिए अब पहला है, अगर ट्रिक में देखिएगा तो पहला क्या है? कर्ता ने, अर्थात आप याद रखिएगा कि राम ने क्रम में रखिएगा रावण को। ठीक है। याद रखिए कि राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को बाण से, किससे? बाण से। देखिएगा इसमें का शब्द जो है इसमें प्रयोग होते जाएगा तो आपको याद होगा कि राम ने रावण को बाण से क्या है? करण है, क्योंकि आपको पता है कि किसके द्वारा साधन जो है, ये साधन है बाण से। सीता के लिए, किसके लिए? सीता के लिए। ठीक है। रथ से उतरकर सीता के लिए रथ से उतरकर, यानी कि आपदान है, क्योंकि रथ से उतर रहा है तो अलगाव हो रहा है, दूर जा रही है। ठीक है। रथ से उतरकर, ठीक है, विभीषण की सहायता से, विभीषण की सहायता से, देखिए इसमें का संबंध भी है, विभीषण की सहायता से संबंध भी है। ठीक। विभीषण की सहायता से युद्ध में, विभीषण की सहायता से युद्ध में, ठीक है, युद्ध में रावण को मारा, जो में जो है अधिकरण है, में क्या? अधिकरण है। तो युद्ध में रावण को मारा। ठीक है। और रावण को मारने के बाद रावण बोला हे राम, आप बताइए, आपको कारक इस याद करने का ट्रिक है,
समझ रहे हैं। यानी कि देखिएगा कि रावण ने, राम ने, तो राम कर्ता, राम ने रावण को यानी कि कर्म, ठीक, बाण से यानी कि करण, ठीक, सीता के लिए संप्रदान, क्योंकि इसमें आपको पता है, हम अभी पहले बताया कि किसी के लिए कुछ करने या कुछ लाने जैसा बोध होता, तो सीता के लिए, ठीक, रथ से उतर कर, देखिए है ना, अपदान से, रथ से उतर कर, यानी कि अलगाव का भी बोध हो रहा है कि रथ से उतर रहा तो रथ से वो दूर जाएगा, ठीक है, रथ से उतर कर, ठीक, विभीषण की सहायता से, देखिए संबंध कारक भी है, विभीषण की सहायता से युद्ध में रावण को मारा, युद्ध में रावण को मारा, अधिकरण है, रावण को मारा, युद्ध में रावण को मारा, ठीक है। और संबोधन में लास्ट में क्या बोलता है रावण कि हे राम, रावण क्या बोलता है, हे राम। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह हम एग्जाम में जो पूछा जाता है उस टाइप का हम टॉपिक आपको सारा वीडियो के माध्यम से क्लियर करा देंगे। यह वीडियो आप खास करके क्लास 10वीं और क्लास 12वीं जो इस बार 2026 में जिसका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।